यहाँ पर हम इंटीजर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे इवन है तो रिप्लेस कर देंगे n बाई 2 में से डिवाइड कर कर। अगर n की वैल्यू ऑड है तो रिप्लेस कर देंगे n+1 या फिर n-1 से, ठीक है। तो इसे हम बैक ट्रैकिंग के थ्रू करेंगे। इसमें अगर n की वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत आ सकता है, इसलिए हम बैक ट्रैकिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल में n की वैल्यू हम 8 और 7 दोनों को लेके हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोग्राम है, इंटीजर रिप्लेसमेंट फंक्शन है। हमने यहाँ पे मेमो यूज़ किया है। अभी हमने कहा कि बैक ट्रैकिंग के थ्रू करेंगे, तो हम एक ही वैल्यू हम ये बार-बार कभी-कभी आ जाते हैं बैक ट्रैकिंग के थ्रू, तो हम उसे जो वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी हम उसे फर्दर फ्यूचर में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम मेमो यूज़ किया ताकि मेमो में स्टोर हो। तो यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू, यहाँ पे k जो हमारा n है वही सेम है। यहाँ पे अगर k की वैल्यू 1 होगा तो k की वैल्यू ऑड है, तो प्लस क्या होगा इसमें 1 मिनट, इसमें +1 होगा, ठीक है, और एक -1 होगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू लेंगे तो 0 आएगा, इसलिए रिटर्न यहाँ पे 0 है। इसमें क्या है कि मेमो के अगर अनडिफाइन है, मेमो के अगर अनडिफाइन है तो रिटर्न क्या करे, मेमो के, ठीक है, इस जो k की वैल्यू है। अगर इवन है तो k बाई 2 कर दे, अगर ऑड है तो k+1 या k-1 करे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम 8 लिए हैं, ठीक है। तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे n बाई 2 से। तो n बाई 2 से किया तो क्या आया, dp4, ठीक है। 4 भी इवन है, 4 भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब 4 इवन नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 2 भी इवन नंबर है, 2 को भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये आएगा, समझ गए। तब ये देखिए यहाँ पे dp2 1 प्लस dp1, तो इसके आगे 0 आ जाएगा ना, 1 की वैल्यू हमें, 1 की वैल्यू क्या था, 0, जब 1 आएगा तो यहाँ हम देखे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1 आएगा, और dp4 की वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस dp2, 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे dp4 है, dp4 की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये स्टोर करेंगे वैल्यू इसमें, तो हमारा जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। n इक्वल 7 ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम मिनिमम लेंगे क्योंकि n+1 या n-1 होगा, तो 7+1 8, 7-1 6, इनमें मिनिमम क्या है, 6 है, ठीक है। 8 हम ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3, ठीक है। तो 6 लेंगे, 6 इवन नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस dp3, ठीक है। जब 3 ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, ये आएगा ऑपरेशन, +1 और एक -1, ये आएगा, ठीक है। dp4 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, और dp2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वहां से हम वैल्यू ले रहे हैं, तो इन दोनों की मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, तो 1 + 1 2, तो dp3 हम इसे बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो 1 प्लस dp3, 3 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लेंगे, ये ना dp3, dp3 की वैल्यू 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 बैक ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। dp जो 7 है यहाँ पे 1 प्लस dp 8 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक ट्रैक किए, तो इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, यहाँ से, ठीक है। तब यहाँ पे 1 प्लस मीन, ये 8 की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 6 की वैल्यू 3 है, तो दोनों का मिनिमम लेंगे, तो दोनों सेम है, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो पाथ है ये हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमारा प्रोग्राम ये है।